बालक इस वीडियो का गोल यही है कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जो डर है वो बिल्कुल निकल जाए। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तुम थंबनेल पर पढ़े होगे, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं। इससे बाहर वाला कुछ है ही नहीं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिटीज का मतलब समझाएंगे, और रिसेंट ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को समझने के बाद शुरू का 4 से 5 मिनट ही तुम्हें समझना है, उसके बाद तो क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बस 5 मिनट फोकस से समझ लेना है बात क्या है, बेसिक्स क्या है, और उसके बाद बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। एक एक बात क्लियर होगा। इसके अलावा तुम्हें और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और तुम सारे क्वेश्चंस बना पाओगे, एक भी नहीं छूटेगा बालक, है ना। बस बारीकी से हमें समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटीज वर्ड का मतलब समझते हैं, है ना। आइडेंटिटीज वर्ड का बालक मतलब समझते हैं। इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डिफिनेशन है, इसको समझा जाएगा। लेकिन इससे पहले आइडेंटिटीज क्या है बालक? आइडेंटिटीज एक इक्वेशन है, स्पेशल इक्वेशन है। इक्वेशन में भी स्पेशल इक्वेशन है। जैसे तुम आइडेंटिटीज पहले से पढ़ते आ रहे हो, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तुम देखे ही हुए हो, इस आइडेंटिटीज को सारे बच्चे देखे हुए हैं, है ना। क्या मतलब है आइडेंटिटीज का? क्या मतलब है आइडेंटिटीज का? मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो, उसी को हम लोग बालक आइडेंटिटीज बोलते हैं। यहां एक्स तुम कुछ भी ले लो, है ना, वाई तुम कुछ भी ले लो, एलएचएस में एक्स वाई पुट करो, आरएचएस में एक्स वाई पुट करो, दोनों बराबर आएगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज क्या है मेरे भाई? एक स्पेशल इक्वेशन है ना, जिसमें वेरिएबल की जगह हम कोई भी वेरिएबल रखें, कोई भी वैल्यू रखें, वेरिएबल की जगह हम कोई भी वैल्यू रखें, एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा। यहां दो वेरिएबल है तो एक का 3 रखे, एक का 2 रखे, दोनों साइड रखे सेम वैल्यू, एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो ऐसे आइडेंटिटीज को बोलेंगे हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। वही बालक अगर हम लिखे 5x + 2 = 3, है ना, तो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं है। यहां एक खास वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है ना। यहां पर वेरिएबल का कोई भी वैल्यू रखोगे तो एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं होगा, यानी कि ये आइडेंटिटीज नहीं है मेरे भाई, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी है। तुम यहां कुछ भी रखो, एक्स की जगह 10 रख दो, वाई की जगह 1000 रख दो, दोनों साइड सेम रखो, सॉल्व करो, बिल्कुल बराबर आएगा। तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ये भी वही है मेरे भाई, ये भी वही है। जैसे एक पॉपुलर आइडेंटिटी तुम पढ़े हुए हो, है ना, उसे हम बता दें, जैसे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा = 1। ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इस वीडियो में इसका प्रूफ भी देखेंगे। बहुत बच्चे इसका प्रूफ नहीं जानते कि ये फॉर्मूला बना कैसे, शॉर्ट में इसे भी देख लेंगे बालक। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों बोला जाता है? इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों नहीं बोला जाता? इक्वेशन तो है ये, है ना, लेकिन स्पेशल इक्वेशन है जिसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। बालक इसमें वेरिएबल क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल यहां थीटा है, थीटा को ही अलग अलग पुट कर सकते हैं ना, जिसका वैल्यू अलग अलग पुट कर सकते हैं वही तो वेरिएबल है। तो यहां थीटा वेरिएबल है। तुम यहां थीटा का बालक कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा, मतलब एलएचएस 1 बन जाएगा। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लिया जाए, जैसे लाइक 30 डिग्री पुट करके देखा जाए, थीटा का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो sin 30 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और यहां पर cos 30 का स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखो sin 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये √3/2 होता है मेरे भाई, इसका स्क्वायर हो गया। इसको देखा जाए 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया मेरे भाई, और √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 हो गया। एलसीएम लिए 4, तो 1 + 3 4, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया, और 1 ही तो है आरएचएस में, 1 ही है मेरे भाई आरएचएस में। तो थीटा का एक रैंडम वैल्यू हम लोग 30 रखे तो ये दोनों बराबर हो गया। तुम थीटा की जगह पर कुछ भी रखो, जैसे 45 रख लिया जाए, 45 रखेंगे, 45 sin 45 तुम जानते हो 1/√2, है ना, तो यहां पर 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहां भी cos 45 भी 1/√2 होता है, यहां भी 1/√2 रख लिए मेरे भाई, 1/√2 का स्क्वायर हो गया, ये 1/2 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता ही है। यानी कि जब हम लोग एलएचएस में वेरिएबल के जगह, ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल एंगल ही होता है, थीटा ही होता है, इसके जगह कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, दोनों जगह सेम पुट करना है ना, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है,
LHS RHS बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटीज एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन होता है ना, जिसमें वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड होता है, और यही बात यहाँ लिखा है, इसे आराम से पढ़ लेना। ठीक है ना बालक? चलो बालक, अब हम लोग फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीख लेते हैं। तुम्हें से बहुत सारे बच्चों को ये याद होगा, बस इसे थोड़ा प्रॉपर यूज कैसे करना है ये बात जल्दी से देख लिया जाए, है ना। एक का हम लोग प्रूफ भी देख ले कि ये तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज बना कैसे। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि तीन ही आइडेंटिटीज है। हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, वो सब इन्हीं तीनों की तरह वो अलग अलग आइडेंटिटीज है, लेकिन उनको प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट ये तीन बात हमें ध्यान में होना चाहिए, इसीलिए इसे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोला गया है। और आइडेंटिटीज क्यों बोला गया है ये बात तुम जानते हो। इसमें कहीं भी थीटा का कोई भी वैल्यू रखे, कुछ भी रखे, 0 रखे, 90 रखे, 60 रखे, 45 रखे, LHS RHS में तुम पुट करके देखना, जितना LHS होगा उतना ही RHS होगा। ध्यान बस यही रखना है कि थीटा दोनों साइड सेम रखना है ना। प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से, एक का प्रूफ समझ जाएंगे, उसी तरीके से तीनों होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता कैसे है मेरे भाई? साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम LHS, वहां से हम LHS को थोड़ा, है ना, LHS को थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन थीटा तुम जानते हो ना P/H होता है मेरे भाई, और कॉस थीटा क्या जानते हो तुम? B/H होता है। ये बात तो बेसिक है, तुम जानते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये हो गया B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखो इसको ऐड किया जाए, एलसीएम यहाँ पर H स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जगह सेम है, ऊपर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को रिकॉल कर लिया जाए। ये 90 डिग्री है तो ये H हो गया, लेट ये B और ये P है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार मेरे भाई H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो सब लोग जानते हो। अब एक बात बता दो मेरे भाई कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पर H स्क्वायर पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देखो यहाँ पर जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था, इसके जगह पर हम H स्क्वायर पुट कर दिए, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है ना, ये दोनों बराबर होता है। अब H स्क्वायर कट के कितना आ गया? 1 आ गया। LHS को हम सॉल्व करते गए RHS आ गया, मतलब इसका वैल्यू 1 होता है। और अभी देखे भी कि थीटा का वैल्यू हम लोग 45 या 30 या 60 कुछ भी रखेंगे, LHS 1 बन जाएगा RHS की तरह। इसी तरीके से ये सब भी प्रूफ हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, दिमाग में एकदम सेट होना, है ना। अच्छा, और थोड़ा सा इसका वेरिएशन भी दिमाग में सेट होना चाहिए, है ना। क्या वेरिएशन? देखो ध्यान से, हम यहाँ क्या करें ना कि साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, हम इसको इस साइड लेकर के चले जाएं, ये इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर कभी क्वेश्चन में कॉस में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, है ना। उसी तरीके से मेरे भाई कॉस को अगर रख ले इधर, कॉस को इधर रख ले और साइन को इधर भेज दे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी कॉस को साइन में चेंज करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा इसको थोड़ा तुम एनालिसिस करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम जानते हो ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी मेरे भाई, ये तो तुम जानते हो। तो इसको ऐसे लिखे, है ना, या इसको ऐसे लिखे, ये सब आपस में बराबर है, बस यही दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और अगर ये क्लियर है तो तुम क्वेश्चन में फास्ट सोच पाते हो। उसी तरीके से यहां देख लिया जाए मेरे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये ध्यान में है। 1 को यहां रखे, इसको इधर लेकर के चले गए, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, यानी कि बन गया सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बालक? अब इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं ना। बात क्लियर है ना। देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आगे एक बात देखना, ये तो याद होना चाहिए, यहां से ये याद होना चाहिए। और एक बात देखो कि 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर हम इसको इधर लेकर के आ जाएं, है ना, इसको अगर हम लोग
इसको मेरे भाई अगर हम इधर लेकर के आ जाए तो ये डिवाइड में आएगा ना। देखो उस साइड ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में। यानी कि एक फॉर्मूला हम लोग और सोच सकते हैं, ये कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। बस हम तुम्हें सोचना सिखा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मेरे भाई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर लिए मेरे भाई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या सेम बात यहां भी हो जाएगा? सेम बात मेरे भाई यहां भी हो जाएगा क्या? इसका वेरिएशन समझ गया ना। एक और वेरिएशन समझ लो, एक और वेरिएशन यहां पर हम लोग समझ ले। एक और वेरिएशन क्या है, सारे बातों को नोट्स में उतार लेना। जो जो यहां सोचना सिखा रहे नहीं, सारे बातों को एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर देखना क्वेश्चन में धुआं धुआं कर दोगे तो, है ना, धुआं धुआं कर दोगे। यहां पर एक बात बताया जाए, हम क्या कह रहे हैं ना कि भाई 1 को इधर भेजते हैं, सेक को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको इधर लाए तो माइनस में, और इसको इधर ले गए तो माइनस में, यानी कि -1 आ गया। ये भी बात हमें ध्यान में होना चाहिए। क्या इसी तरीके का मेरे भाई खेल यहां भी हो सकता है क्या? हर जगह हो सकता है मेरे भाई, हर जगह हो सकता है। देखो इसको इधर भेज दिए तो 1 इक्वल टू आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर से इसको इसी के तरीके के ब्रेक करेंगे तो बहुत सारा चीज हमें मिलेगा। मेन यही है, तुम करते रहना। मेन यही है ना कि ये 3 बात को प्रॉपर ध्यान रखो, और इसमें इधर उधर करना दिमाग में सेट रखो, याद मत करना। ये 3 बस याद कर लेना, बाकी को याद नहीं करना, बस इधर उधर करने आना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। बाकी ये बेसिक तुम जानते ही हो, ये सपोर्टिंग फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर आइडेंटिटीज। साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का, कॉट टेन का, ये सब आना चाहिए। और ये तो गजब फार्मूला है, गजब। बहुत बार आइडेंटिटीज में है हम लोगों को साइन कॉस को टेन में बदलना होता है, या टेन को साइन कॉस में बदलना होता है, तो वहां पर ये फार्मूला हमें काम देता है। टेन को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला भी तुम्हें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चले अब ना, ये आइडेंटिटीज, ये भी आइडेंटिटी है ना। इसे भी अगर ध्यान रखो तो ज्यादा से ये प्रूफ कर लोगे क्या? इसको प्रूफ कर लोगे क्या? ये तो हम लोग कर लिए हैं, इसको कर लिया जाए। जैसे अभी अभी देखे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरे भाई इज इक्वल टू अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको इधर भेज दिए तो 1 इज इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक ना, इनटू कोसेक थीटा इनटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, होगा ना। ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको इधर लाते हैं, उधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई दिक्कत बालक? यही बात तो यहाँ है बस। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप तुम तुरंत दिमाग लगा लोगे। कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को 1 के बराबर प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब यही है ना कि LHS और RHS बराबर है, ये बात को प्रूफ कर दिया जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, 1 बाई, इसको हम लोग मेरे भाई अभी तो देखे लास्ट पेज में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बेसिक से भी जा रहे हैं, धीरे धीरे मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बालक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी पैटर्न का क्वेश्चन बोर्ड में लगातार देखा जा रहा है। एक ये क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन है ना, इस पैटर्न पर भी देखा जा रहा है। ये 19 का क्वेश्चन ऐसा भी देखा जा रहा है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, शुरुआत में बेस शुड बी स्ट्रांग। बेस स्ट्रांग रहेगा तभी सारा बात क्लियर होगा, और अपने से भी दिमाग लगा पाओगे, अपने से भी लॉजिक लगा पाओगे, क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड सोच पाओगे। आते हैं इस पर मेरे भाई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक होता है, तो 1 प्लस कॉट की जगह कोसेक लिख दिए। अब बताओ 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो मेरे भाई इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ जिसको अच्छे से याद है उसको दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू मेरे भाई 1 ही तो होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तुम सभी लोग देख लिए कि ये कितना होता है? 1 होता है, यानी कि उसी का हम यहाँ पर यूज करके इसको आसानी से प्रूफ कर दिए। LHS को बनाते गए RHS आ गया। आते हैं इस क्वेश्चन पे, जल्दी से बना लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा,
लिख सकते हैं ना, कॉस का उल्टा सेक। अब एक बात बताओ कि 1 प्लस, हम बार बार लिख रहे हैं कि तुमको याद हो जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, इसको इधर लाएं तो ये क्या बन गया, अभी अभी तो किए थे, ये बालक ऐसा बना, और इसको इधर ले गए तो -1, यानी कि इसको हटा करके हम लोग -1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू -1 आ रहा है। कहां से आ गया -1? वही जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज था उसके हेल्प से। अगला क्वेश्चन अब तो बनना चाहिए ना मेरे भाई, अब तो बनना चाहिए। देखो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है। अब फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि तुमको याद हो जाए। अभी अभी हम लोग देखें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको इधर लाए तो यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा, हम इसको इधर लाए तो माइनस में आया ना, माइनस में आया, और इसको इधर लाए तो -1 आ गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग -1 लिख सकते हैं। ये क्या है? -1, और यही RHS था। LHS को बनाते गए, RHS आ गया, प्रूफ हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर। अब इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए? अब थोड़ा ट्राई करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट करो। देखो अभी तक RHS में नंबर आ रहा था, अब की बार RHS में ना ट्रिग्नोमेट्री आ गया। हम लोग क्या करें कि या तो LHS को सॉल्व करते करते RHS तक पहुंच जाए, या तो RHS को सॉल्व करते करते LHS तक पहुंच जाए। लेकिन तुम्हारे लिए आसान क्या रहेगा? आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? आसान तुम्हारे लिए ये रहेगा मेरे भाई कि जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखे ना उसको सॉल्व करो, है ना। यहां पर रूट वगैरह लगा हुआ है ना, इसको सॉल्व किया जाए, आसानी से वहां पहुंचा जाएगा मेरे भाई। देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ना, कुछ बात सिखाएगा, ध्यान से देखो मेरे भाई। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? इसलिए क्योंकि tan कॉट में बदलना है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लिए। क्योंकि अभी देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज में वो तीनों आइडेंटिटीज को कॉपी पर कहीं लिख लो, बार बार यूज आएगा, वही यूज आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है ना, इसलिए इसके बदले हम ये लिख लिए। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना मेरे भाई। अब तुम एक बात यहां नोटिस करो कि tan कॉट तो आ गया, ठीक है। यहां पर मेरे भाई इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी ठीक है, +2 लिख सकते हैं क्या? 1 + 1 2। थोड़ा सा चेंज कर देंगे ना तो काम हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना है। हम ये बोल रहे हैं मेरे भाई कि tan स्क्वायर थीटा तो ठीक है, बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे, कॉट स्क्वायर थीटा भी ठीक है। यहाँ 2 के साथ अगर हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? या tan थीटा इंटू 1/tan थीटा कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? बता दो। अरे यार यहाँ 2 था, ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 2 ही तो आएगा। हम इसको एक फॉर्मूला में सेट करना चाह रहे हैं ताकि रूट को हटा सके। बाकी हम वैल्यू तो नहीं ना बदल रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 + 1 2, ठीक है, 2 था, सही है। ये भी तो 2 है, इसको नोटिस करो, ये 3 थोड़ी हो गया, ये भी 2 है, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। tan कटेगा, वापस से 2 आ जाएगा, यानी 2 है। अच्छा एक बात बताओ कि 1 + tan थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही ऐसा लिखे, 1/tan तो कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट, जैसे ही लिखे मेरे भाई ये फॉर्मूला पर सेट हो गया। देख पा रहे हो क्या फॉर्मूला? a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, यानी कि ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला है ये? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। a² + b² + 2ab यानी कि a + b का होल स्क्वायर। अब जब रूट के अंदर स्क्वायर आता है तो रूट हट करके एक को बाहर कर देता है ना। तो ये रूट हट करके क्या आ जाएगा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमारा RHS था मेरे भाई। तो LHS थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए हम उसी को सॉल्व करना बेहतर समझे और इसी को सॉल्व करते करते RHS तक पहुंच गए, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन अब ट्राई करते जाओ मेरे। कैसे बनाए? यहां हमें इसको प्रोडक्ट में लाना है और यहां हमें प्लस में दिया हुआ है। क्या करना चाहिए मेरे भाई? बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसको पहले तुम साइन में चेंज कर लो। साइन में चेंज करेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस इसको हम लोग ना कॉस में चेंज कर लेते हैं। कर सकते हैं क्या? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों चेंज करे, आखिर तो कोसेक और सेकी में है ये, आखिर तो ये कोसेक और सेकी में, तो चेंज क्यों करे? लेकिन मेरे भाई प्लस को इंटू में बदलना है, यहां प्लस है, यहां इंटू है। बिना साइन कॉस में सोचे नहीं हो पाएगा। अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा क्यों चेंज किए थे। अगले स्टेप में ध्यान से सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ध्यान से सुनना, एलसीएम लेंगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये प्रोडक्ट में आ गया, वहां प्रोडक्ट में है, और जाहिर सी बात है जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो 1/sin कोसेक होता है और 1/cos सेक होता है। आइडिया लगा ना? अच्छा, बात है कि ये यहां आएगा cos स्क्वायर थीटा और ये यहां आएगा, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तुम इसका वैल्यू नहीं जानते क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मेरे भाई 1 होता है, यानी कि ये क्या बन गया 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बना ना? अब बताओ 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा को मेरे भाई हम लोग सेक स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग एलएचएस को बनाना स्टार्ट किए, सॉल्व किए लॉजिक के साथ, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दे रहे हैं, जो भी पढ़े उसी का यूज कर रहे हैं, करते 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 आरएचएस तक पहुंच गए और आसानी से ये सीबीएसई 2001 का क्वेश्चन, 2001 का क्वेश्चन बना लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई, इसको भी तुम तुरंत बना लोगे, तुरंत बना लोगे। देखो क्या करना था इसमें, एलसीएम अगर लिया जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी है ना, एलसीएम पहले लेंगे तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा हो जाएगा, है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर, ये यहाँ आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 - sin थीटा और ये यहाँ आएगा तो 1 + sin थीटा। अब बताओ ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में मेरे भाई 2 आ गया और नीचे में तुम क्या देख पा रहे हो, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a था 1 b था sin थीटा। अब 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। अब बताओ 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या पढ़े आज मेरे भाई, आज तुम क्या पढ़े, 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहां देखते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहां से बना था, यहां से बना था, बेसिक से बना था, बस इतना ही चाहिए, इतना ही प्रैक्टिस करना है, उसके बाद तो सारा फोड़ दोगे तुम। यहां पर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग cos लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि क्यों लिखना, कैसे आइडिया आया कि यही लिखना है, यही चेंज करना है, क्योंकि मेरे भाई साइन को हम सेक में थोड़ी बदल सकते हैं, हमें आरएचएस में सेक लाना है, साइन को कैसे बदलेंगे, पहले इसे कॉस में चेंज करना होगा, फिर कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है तो आसानी से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 इसके जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा है, यानी कि 2 × 1/cos स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर 2 × 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख पाते हैं, यानी कि आरएचएस हमारा आ गया। हम लोग एलएचएस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किए, करते 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 सिंपल जो आरएचएस दिख रहा था वहां तक हम लोग पहुंच गए। अगला क्वेश्चन बनाओगे, जल्दी से बनाओगे, जल्दी से जल्दी से। देखो मेरे भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू a + b, अभी बनाए थे, a + b a - b, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, बात क्लियर है। 1 - sin स्क्वायर थीटा अभी लिखे थे, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई, यहाँ लिख लिए cos स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू हमें 1 लाना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा है इंटू cos स्क्वायर थीटा है, एलएचएस है, इसका वैल्यू 1 कैसे आएगा मेरे भाई, तुम जान गए ना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, cos का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, कॉमेंट करके बता देना अभी कि बात क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए, धीरे 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 हम लोग लेवल को बालक बढ़ाने वाले हैं। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पर, अब ये बना लेना तुम, बहुत ईजी है, थोड़ा हम फास्ट बना देते हैं। देखो ये हो जाएगा कोसेक, पिछले क्वेश्चन जैसा था, और ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, फिर से फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज करा दे, एकदम दिमाग में सेट कर लो इसको, बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं। 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, या 1 - देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos होगा और 1 - cos sin होगा, यानी कि हम लोग साइन में चले जाएंगे। तो यहाँ जल्दी से लिख लेते हैं मेरे भाई, जल्दी से हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना, जल्दी से हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है मेरे भाई sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, ये कोसेक साइन का उल्टा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल होकर के मेरे भाई 1 आ गया। इजी था ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बना लोगे क्या अब, बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी बनाया जा सकता है। ये अगर तुमको कॉम्प्लेक्स लगे तो इसको चेंज करके वो ला दो, या अगर ये लगे तो इसको चेंज करके ये ला दो। फिलहाल हमको तो ये लग रहा है, इसी को चेंज कर दिया जाए। अब की बार आरएचएस के थ्रू चलते हैं मेरे भाई, आरएचएस के थ्रू। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, सोचने का तरीका देखो, कोसेक प्लस कॉट है, साइन कॉस में चेंज करना। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको चेंज करके साइन कॉस में, तो शुरुआत में ही कर लिया जाए। ये बन गया 1/sin थीटा प्लस ये क्या है, कॉट को साइन कॉस में कैसे चेंज करेंगे,
कॉट जो है उसे हम लोग कॉस बाई साइन लिख सकते हैं ना मेरे भाई। तो कॉट को हम क्या लिखे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला ये हम लोग जानते हैं, ठीक ना। अच्छा, अगले स्टेप में देखा जाए यहाँ पर साइन थीटा तो एलसीएम ले लिए, साइन थीटा तो एलसीएम ले लिए, लेकिन हमें ऊपर में साइन थीटा चाहिए, और यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना मेरे भाई तो काम हो जाएगा, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओगे काम हो जाएगा। कैसे आएगा, अभी तक तो हम आरएचएस को बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचे हैं। तुमको एक बात का आइडिया होगा, और नहीं है तो आज कर लो, बढ़िया से सेट कर लो दिमाग में कि एक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किया जा सकता है। ये एक फ्रैक्शन बन रहा है, अपने नीड के अनुसार यहां पर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं ना कि यहां हम 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा हम लोग कर सकते हैं, मोदी जी राइट दिए हैं, मोदी जी राइट दिए हैं। इस बात को हम लोग दिमाग में सेट कर लो। कभी कभी ऊपर नीचे हम लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड सेम से करना पड़ता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। फिलहाल अपना गोल क्या है, आरएचएस को एलएचएस बनाना। अब एक बात बताओ बालक कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी अभी देखते आ रहे हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बात हो जाएगा। और नीचे में देखो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। बहुत बच्चों को दिख गया होगा मेरे भाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए हो ना अभी तक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। नीचे क्या आ गया, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बात समझ गए क्या। अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 साइन है नीचे में 1 है, प्रोडक्ट में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जो लाना था वही नहीं बच गया मेरे भाई, हमें क्या लाना था, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, वही बच गया। हम लोग यहाँ पर आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट किए और एलएचएस तक पहुँच गए। ये भी एक प्रूफ करने का तरीका होता है, या तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस तक पहुँच चला जाए, या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस तक हम लोग पहुँच चलेंगे तो पहुँच चलेंगे। बात क्लियर है ना। आते हैं इस पर कैसे बनाया जाए, रूट वाले प्रॉब्लम को उड़ा दिया जाए जल्दी से। देखो रूट वाला का एक अलग स्टाइल है बनाने का, रूट वाले का ऊपर नीचे वाला ही स्टाइल है। व्हाट इज ऊपर नीचे स्टाइल, ध्यान से देखो, ऊपर नीचे वाला स्टाइल है। हम लोग क्या करें ना कि 1 प्लस कॉस थीटा है मेरे भाई, नीचे में है 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग क्या करें, ठीक ना, अरे जाहिर सी बात है भाई, यही तो कॉम्प्लेक्स है, रूट लगा हुआ है। तो एलएचएस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एलएचएस को सॉल्व करके यहां तक कैसे पहुंचे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू मेरे भाई 1 माइनस कॉस थीटा कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा कर दे तो कोई दिक्कत है क्या। ऊपर किए तो नीचे भी करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन हम लोग करा देंगे। एक फ्रैक्शन को या रूट वाला अगर आ जाए, रूट वाला अगर सिचुएशन आ जाए, है ना, रूट वाला अगर सिचुएशन आ जाए तो उसमें हमेशा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के या ऊपर वाले का भी अपने लॉजिक से सोचना है। ज़्यादातर केस में डिनोमिनेटर जैसा ऊपर नीचे हम लोग, या किसी भी चीज़ से जो तुमको लॉजिकल लगे, जिससे रूट हट जाए, है ना, जिससे रूट हट जाए वैसे मल्टीप्लाई करा दो। अब मल्टीप्लाई कराने से क्या हुआ देखो तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया मेरे भाई। और नीचे में दोनों सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक तो बात क्लियर होगा ना। आगे देखो, आगे देखना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना बुआ। और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। देखो न्यूमरेटर भी रूट हमें हटाना था, रूट हमें हटाना था। अब हम लोग ना रूट को हटा सकते हैं। न्यूमरेटर में भी 2 बार है मल्टीप्लाइड एक ही चीज, और डिनोमिनेटर में भी 2 बार है। रूट हट करके एक एक बाहर निकाल देगा। रूट का प्रॉपर्टीज ये तो तुम जानते ही हो ना बालक, ये हटा देगा, रूट हट गया। अब ये आ गया। क्या हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी यही तो प्रूफ किए थे हमारे भाई, यही ना प्रूफ किए थे कि साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। वही तो आ गया, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा आ गया ना। यानी कि ये इसको ऐसा आराम से बनाया जा सकता है। पिछले क्वेश्चन से हिंट लो, एक ही बात है वो और ये एक ही बात है, और इसको बना लेना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये भी बना लोगे क्या? बिल्कुल बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे मेरे भाई। जल्दी से देख लिया जाए, 1 माइनस साइन थीटा है ना, हम लोग क्या किए कि ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि ये a प्लस बी ए माइनस बी पर सेट होके रूट हट जाए। और नीचे भी जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किए ना, उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऊपर में इससे किए तो नीचे भी इसी से किए। आगे देखो, आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में था, और नीचे में एक ही चीज 2 बार, तो 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो ऊपर में क्या बन गया मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा का,
है ना, होल स्क्वायर बन गया। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, रूट को हटा के एक एक बाहर निकाल लेंगे, यानी कि ये बन जाएगा cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये बन गया। अब क्या हम लोग इसको वैसा बना सकते हैं क्या? दिमाग लगाओ, बिल्कुल बना सकते हैं बालक, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करें, यहां से वहां कैसे पहुंचे, है ना? अगर हम यहां से वहां पहुंचना अगर तुमको सिखा दिए तो क्या इस क्वेश्चन में भी तुम यहां से यानी एलएचएस से यहां पहुंच सकोगे क्या? बिल्कुल सकोगे। यहां हम बता देते हैं। देखो अब क्या गोल है मेरे भाई कि यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, इसको आरएचएस बनाना है। देखो एक काम किया जाए, है ना, एक काम किया जाए, यहां पर ना ऊपर नीचे हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जब मन तब कर सकते हैं, जहां मन वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन को कभी भी ऊपर नीचे अपने नीड के अनुसार किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ कि ऊपर में तो बन गया मेरे भाई cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो कहीं से भी फंसोगे, कहीं भी फंसोगे, कहीं से कहीं भी पहुंच जाओगे, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। देखो यहां से हम यहां कैसे पहुंचते हैं, यहां पर क्या करें ना कि cos थीटा ठीक है, नीचे में तुमको दिख रहा है क्या कि ये दोनों मल्टीप्लाई में a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मेरे भाई हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब तुम एक बात बताओ कि एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है ऊपर 1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या अपने पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। और यहां से मेरे भाई सच बताए ना तो तुमको ये बात दिखने लगने चाहिए, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बात तुम्हें यहां से दिखने लगेगा। दिख रहा है क्या? देखो दिखा रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या करें ना, यहां पर हम लोग क्या करें कि इसको अलग अलग करके लिख ले। 1 बाई कॉस थीटा लिख लिए, 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस, कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? अरे फिर से अगर हम एलसीएम लिए तो कॉस कॉस सेम है, कॉस एलसीएम आएगा, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा होगा, यही बात है। और यहां से तो यार एकदम दिखना चाहिए, क्योंकि 1 बाई कॉस तो सेक होता है ना मेरे भाई, 1 बाई कॉस सेक होता है, और माइनस सेक बाई कॉस क्या होता है मेरे भाई? सेक और कॉस क्या होता है? सेक और सॉरी साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन होता है। साइन बाई कॉस जो है वो 10 होता है, यानी कि आरएचएस अपना आ गया। बात क्लियर है ना? तो अब क्या तुम यहां भी ऐसा काम करके यहां पहुंच जाओगे? बिल्कुल पहुंच जाओगे, तुम पहुंच जाओगे, ट्राई करना, पहुंच जाओगे, ट्राई करना। बात क्लियर है ना? इस तरीके से बनाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमको लगता है ना कि ये कम से कम सीबीएसई में ना 4-5 बार पूछा होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और अच्छा क्वेश्चन है, तुमको कुछ सिखाएगा भी। ध्यान से सुनना, सोचना कैसे है, सोचना कैसे, हमें tan लाना है मेरे भाई। जाहिर सी बात है ये थोड़ा सिंपल है ना, अकेले है सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करके ये लाया जाए। यानी कि हम ना यहाँ पर एलएचएस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो एलएचएस को आरएचएस बनाना हम लोग गोल रखे हैं। ऊपर में तुमको साइन कॉमन दिख रहा है क्या? 2 टर्म है, दोनों में साइन है, तो साइन थीटा को हम कॉमन ले लिए, साइन थीटा को कॉमन ले लिए। साइन जब कॉमन लिए तो यहां से तो 1 बच रहा है ना, और यहां से मेरे भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। समझना, बढ़िया से समझना, अच्छे से इसको समझा रहे हैं। अब धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं। अब तुरंत 2-3 क्वेश्चन के बाद पीवाईक्यू में चलेंगे, है ना, पीवाईक्यू में। इस वीडियो के बाद बोले तो तुम्हें और कोई वीडियो का जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, जितना अभी तक आया है ना उस पैटर्न पर हम सारा क्वेश्चन करा दिए हैं। ध्यान से देखो, कॉमन ले लिए, कॉमन तो लेने आता है ना, डाउट हो कि कॉमन गलत लिए हैं सही लिए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई हो कि ये आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो कि ये आ जाएगा। अगर ब्रैकेट ओपन करने पर सेम आ रहा है यानी कि तुम सही कर रहे हो। नीचे क्या कॉमन है मेरे भाई? कॉस कॉमन है, कॉस थीटा अगर कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या है? कॉस दोनों में है ना, तो यहां से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। तुम्हें tan लाना है, tan आते हुए दिख रहा है क्या मेरे भाई? साइन बाई कॉस tan होता है। हमेशा ध्यान रखो कि लाना कहाँ क्या है, पहुंचना कहाँ है, ये हमेशा ध्यान रखा जाए, है ना। हमें tan लाना है, इसको हम एक ही स्टेप किए तो हमें tan मिल गया, यानी कि ये और ये पक्का कटेगा मेरे भाई, ये और ये पक्का कटेगा। इसको कैसे कैंसिल कराया जाए? देखो इसको हम tan लिख सकते हैं ना, या अभी छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं, साइन बाई कॉस है, इसको अब तुम समझिए कि tan आने वाला है। हम इसको कटते हुए कैसे दिखा सकते हैं, ये दोनों को कैंसिल होते हुए कैसे दिखा सकते हैं? दोनों को सेम में करके दिखा सकते हैं। दोनों को हम लोग सेम में करें तब ना दिखाएंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। एक को साइन में रखे, एक को कॉस में रखे, तो कैसे कटते हुए दिखाएंगे? तो हम लोग या तो इसको कॉस में बदल ले या तो इसको साइन में बदल ले, दोनों में से कुछ भी काम कर ले, ऊपर नीचे कटते हुए दिखने लगेगा एग्जामिनर को भी।
है ना। तो हम लोग क्या करें, 1 माइनस 2 तो ठीक है, साइन को कॉस में चेंज करने का क्या तरीका आज हम लोग शुरुआत में सीखे थे, बताओ। साइन को कॉस में चेंज करने का क्या तरीका सीखे थे हम लोग? साइन को कॉस में चेंज करने का तरीका सीखे कि ये वाला आइडेंटिटीज यूज कर लेना है ना। हम अगर साइन को कॉस में बदलना चाह रहे हैं तो इसको इधर लेकर के चले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है इधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन के बदले ये लिखा जा सकता है, यहां लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 2 और साइन के बदले ये लिख दिए, कॉस में चेंज कर दिए। नीचे में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे में मेरे भाई ऐसा है। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि 10 आ गया। यहां देखो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 इंटू 1 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो है उसको लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बात बताओ, 1 माइनस 2 क्या होगा? 1 माइनस 2 मेरे भाई माइनस 1 हो जाएगा क्या? 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा ना। अब तुम ऊपर नीचे देखो तो एक ही चीज है क्या, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 माइनस में 1, यानी ऊपर नीचे सेम, ये दोनों कैंसिल करके दिखा दिए। वैसे तो मालूम ही थे कि कैंसिल होने वाला है, और यहां पर क्या हो गया, tan थीटा, ये दोनों कट गया, साइन बाई कॉस 10 यानी कि RHS आ गया। अच्छे से समझे होगे, बहुत बार रिपीट करता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। कमेंट करके बता देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन भी यहां कट गया है, ये भी पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी का है और सीबीएसई का पीवाईक्यू है मेरे भाई, सीबीएसई का पीवाईक्यू है, बड़ा आसान भी है, बहुत आसान है, बच्चे इससे डरते हैं लेकिन बहुत आसान है। a प्लस बी का फॉर्मूला तुम जानते हो ना मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर कर लिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका b स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। हम क्या किए समझ में तो आ गया होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, a इसको माने b इसको माने, a इसको माने b इसको माने मेरे भाई। यहां तक तो बात एकदम ओके ओके होना चाहिए, है ना, यहां तक बात एकदम ओके ओके होना चाहिए। अब क्या करें, प्लस एलएचएस को हम स्टार्ट किए ना, एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं हम। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दे, cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू sec थीटा, यही बात है ना। थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, देखो कोसेक थीटा को हम लोग 1 बाई साइन लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, है ना, 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल, ये और ये कैंसल, ये और ये मेरे भाई कैंसल, ये 2 था, ये 2 था, ये दोनों मिलकर के 4 बन गया, ये 2 साइन साइन कट गया, 2 इंटू 1 2 और कॉस कॉस कट गया 2 इंटू 1 2, 2 टू 4 हो गया मेरे भाई, 2 टू 4 हो गया। और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, दोनों प्लस में है, इन दोनों को हटा के 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि इसी 4 को हम लोग क्या बना दिए, 5 बना दिए, है ना। 2 प्लस 2 4 और 1 ये दोनों मिलकर के 5 हो गया। क्या क्या बच गया मेरे भाई, बच गया एक कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस एक बच गया सेक स्क्वायर थीटा। अब तुमको यहां से ये आते हुए दिखना चाहिए मेरे भाई, कोसेक को कॉट में बदल देंगे और सेक को टैन में बदल देंगे, है ना। कैसे बदलेंगे देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा को मेरे भाई हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो लिख सकते हैं आराम से। और सेक स्क्वायर थीटा को हम किस में बदल देंगे, टैन में, क्योंकि टैन लाना है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लिख लिए। अब देखो ना यहाँ 7 लाना था, 5 ऑलरेडी था, 1 और 1 2 मिल करके 7 हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा मेरे भाई, यही तो आरएचएस है, ध्यान से देख लो, यही तो आरएचएस है। यानी एलएचएस को हम बनाते गए और आरएचएस तक हम लोग पहुंच गए। इसी टाइप से बालक सोचना है, हर एक टाइप के क्वेश्चन में इसी टाइप से सोचना है। अब ये कैसे लाए, अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। इसमें बालक टैन है, साइन है और सेक में चेंज करना है। सबसे पहले काम करते हैं, देखो क्या करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों बात बता रहे हैं, ध्यान से देखो। यहां पर प्लस साइन थीटा है ना, टैन तो चाहिए नहीं, तो टैन को तो बदलना पड़ेगा, और बेहतर है कि टैन को अब कॉट में ना बदला जाए, क्योंकि कॉट से रिलेटेड यहां कोई बात नहीं है। हाँ, साइन कॉस में टैन को अगर हम बदलेंगे तो कॉस से फिर हम सेक में जा सकते हैं, है ना। इसलिए हम क्या किए कि टैन को साइन बाई कॉस ही में चेंज किए, कॉट में नहीं बदले। इसको भी देखो साइन बाई कॉस कर लिए मेरे भाई, साइन बाई कॉस कर लिए, और माइनस यहां पर साइन थीटा है, ठीक है।
अब वो देखो बड़ा ही आसान एक मेथड अभी दिमाग में आ रहा है, ध्यान से समझना। सेक में कैसे चेंज होगा, अगर ऊपर में हम साइन कॉमन ले लें, ऊपर में अगर हम साइन कॉमन ले लें तो 1/cos बन जाएगा ना। देखो तो पहला टर्म ऊपर में अगर हम साइन कॉमन ले लें, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, कॉमन तो ले ही सकते हैं। 1/cos सेक बनते हुए दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर ऐसा कर लिए और यहां पर 1 आ जाएगा। यहां पर 1 प्लस में क्यों आया बात समझे क्या तुम, क्योंकि हम साइन कॉमन ले लिए, ऊपर से साइन कॉमन ले लिए, तुम ब्रैकेट को ओपन करके देखो, साइन इंटू ये आ जाएगा और साइन इंटू 1 साइन आ जाएगा, यानी सही कॉमन लिया गया है। नीचे से भी साइन कॉमन ले लिया जाए, नीचे से भी साइन कॉमन लिए तो यहां से 1/cos आ गया मेरे भाई और -1 आ गया, ठीक ना। ये और ये कट गया ना, साइन साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में था, कट गया। ये देखो 1/cos को हम लोग सेक लिख सकते हैं क्या, +1 है ऊपर में और नीचे में -1 है मेरे भाई। देखो तो RHS आ गया क्या, बहुत ही आसानी से आ गया ना, बहुत ही आसानी से आ गया। इसी टाइप का ये क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से, जल्दी से देख लिया जाए। इसको हम लोग sin/cos लिखेंगे क्या, sin θ/cos θ लिख लेंगे, है ना, sin θ/cos θ, और इसको हम लोग cos θ/sin θ वाला आराम से लिख सकते हैं। sin cos में बदल दिए क्योंकि sin cos में लाना है, LHS को हम चेंज कर दिए sin cos में। हाँ, यहाँ इसको भी सॉल्व करके यहाँ पहुंचा जा सकता था, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, जैसे मन वैसे तुम बना लो। मेरे दिमाग में फिलहाल यही चला तो हम ऐसे बना दिए, sin/cos माइनस cos/sin, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे। अब एलसीएम ले सकते हैं क्या, एलसीएम लिए तो sin θ इंटू cos θ एलसीएम हो गया मेरे भाई, आते हुए दिखने लगा, एलसीएम तो दिख रहा है कम से कम। ये इधर गया तो हो गया sin² θ और ये इधर गया तो क्या हो गया मेरे भाई, cos² θ हो गया ना। इस तरीके से यहाँ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन तो आता होगा ना अच्छे से मेरे भाई। आगे देखो, अब तुमको कैसे सोचना है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ऊपर में साइन रखना है, कॉस नहीं लाना। अरे नीचे वाला तो आ गया ना मेरे भाई, नीचे वाला आ गया, नीचे के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं, ये तो मैच कर गया। ऊपर में कॉस नहीं रखना, कॉस को हटाना है, कॉस को साइन में बदल देते हैं, साइन तो चाहिए ना ऊपर में। यहां पर sin² θ है, देखो sin² θ माइनस cos² θ को हम लोग बालक 1 माइनस sin² θ लिख सकते हैं ना। कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर दिए, cos² θ को 1 माइनस sin² θ लिख लिया। अब बताओ कि sin² θ तो ठीक है, यहां से -1 भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस sin² θ हो गया, है ना, बाई sin θ इंटू cos θ हो गया मेरे भाई। अब तुमको दिख रहा है क्या कि वो आ गया, ये दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो 2 sin² θ माइनस 1 बाई sin θ इंटू cos θ हो गया मेरे भाई। समझ गए ना, LHS को बनाते बनाते RHS तक पहुंच गए, यानी कि गोल पूरा प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए मजा, है ना, क्योंकि आसान है, सब आसान है। बेसिक सीख गए ना तो आसान है, और एकदम बेसिक से इस वीडियो को हम ले चल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा लेवल आ रहा है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर बनाना है। कैसे सोचे, देखो ऐसे सोचो, सेक कब बनेगा, कॉस आएगा। सेक थीटा कब बनेगा मेरे भाई, जब कॉस आएगा। कॉस तो है नहीं, कॉस लाए कैसे, स्क्वायर भी नहीं, स्क्वायर होता तो डायरेक्ट कॉस में चेंज कर देते। तो भाई ऊपर नीचे किसी चीज से मल्टीप्लाई कर ले ताकि वो कॉस बन जाए। देखो 1 माइनस साइन थीटा है ना, हम क्या किए ना, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है, एक काम किया जाए, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, अब तो बन जाएगा स्क्वायर, अब तो स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर हम क्या किए, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, जो भी ऊपर में करेंगे वही नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में देखो, a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे में मेरे भाई 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, स्क्वायर चाहिए भी तो इस स्क्वायर को नहीं हटाएंगे। आगे देखो, अगले स्टेप में देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा एक काम किया जाए, देखो एक काम किया जाए, नीचे में सिंपल रखा जाए, नीचे में सिंपल रखा जाए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो 1 प्लस साइन आएगा ना, इस एरर से, ये जो गलती अभी हुआ उससे कुछ सीखो। नीचे में अगर प्लस आ जाएगा ना तो इसको अलग अलग फ्रैक्शन बनाना मुश्किल हो जाएगा, नीचे में प्लस आ जाएगा। तो एक काम किया जाए, सुनो एक काम किया जाए, इसको हटाओ, यहाँ पर ना, यहाँ पर हम सब तो यही रखेंगे, देखो हम सब यही रखेंगे, बस यहाँ पर क्या करें ना कि यहाँ माइनस कर देते हैं बस। अरे प्लस से और माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे ज़्यादा इजी हो गया ये क्वेश्चन, ज़्यादा इजी हो गया। अब देखो ऊपर में क्या बन गया, ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बन गया, और नीचे में क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, स्क्वायर को नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, बस एक स्टेप में क्वेश्चन ये क्लियर हो गया, और नीचे में आ गया मेरे भाई कॉस थीटा, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर।
हो गया ना। अरे दोनों में इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, स्क्वायर को कॉमन कर दिए, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। अब देखो हम क्या बताना चाह रहे थे, क्या गलती हुआ था। डिनोमिनेटर अकेले है, अब इसको हम 1/cos लिख सकते हैं, माइनस साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। अगर नीचे में ऊपर वाला आ जाता, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता, प्लस माइनस वाला होता, तो क्या ये कर पाते, क्या नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा किया गया। बात समझ रहे हो ना। अरे ये और ये एक ही बात है ना बालक, कॉस एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, यानी बिल्कुल एक ही बात है। और यहां से तो दिख रहा है कि आ गया 1/cos क्या है, सेक थीटा, और ये क्या है मेरे भाई, टेन थीटा है, टेन थीटा, और इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर। समझ पाए, हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में मेरे भाई बस और 2 से 4 5 PYQ बस बाकी है, उसे बना लेंगे और उसके बाद हम कहीं से बनाएंगे, तुम बना पाओगे। अभी तक तो बहुत आइडिया आने लगा होगा कि करना क्या है। बस एक वीडियो में 10-12 वीडियो नहीं, ऑलरेडी इसका वीडियो आइडेंटिटीज का हम 2-3 वीडियो हम तो खुद बनाए हैं, लेकिन इस एक वीडियो में बहुत सारा बात तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप अच्छे से ट्राई करो। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2022 का, सॉरी 2022 का ये क्वेश्चन है। अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। बालक इसको अब अच्छे से समझते हैं, तुम ट्राई कर लिए होगे, अच्छे से इसको समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बट हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं, बस पेशेंस से देखो इसे। एक तरीका है मेरे भाई कि हम लोग यहीं पर साइन कॉस में बदल दे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ट्राई किए होंगे, साइन कॉस में इसको ऐसे ही बदल दे और यहां तक पहुंच जाए, वैसे भी बन जाएगा। लेकिन एक तरीका हम तुमको सिखाना चाह रहे हैं, ये भी एक तरीका, ये भी सीखो तुम। हम लोग क्या करें ना कि साइन कॉस में बदलेंगे, क्योंकि बिना साइन कॉस में बदले यहां तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में ना बदला जाए, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट किया जाए, थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, उसके बाद बदल दिया जाए, आसानी से हो जाएगा, है ना। जैसे टेन थीटा ठीक है, इसको रहने दिया जाए, नीचे में 1 माइनस 1/tan थीटा लिख लिया जाए। हम क्या करें, कॉट को शुरुआत में tan में बदल दिए, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में भी कॉट है ना, ऊपर में कॉट है 1/tan थीटा और नीचे में tan को रहने दिए। मतलब पहले स्टेप में बेसिकली हम क्या किए कि बस कॉट को tan में बदल दिए, कर सकते हैं ऐसा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। अगले स्टेप में देखो, ये tan थीटा तो ठीक है मेरे भाई, नीचे में tan थीटा अगर एलसीएम ले ले, नीचे में अगर tan थीटा एलसीएम ले ले तो tan थीटा -1 हो जाएगा, tan थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जाहिर सी बात है, ये जो है tan नीचे आ जाएगा, 1/tan है, यानी कि 1/tan थीटा 1/tan थीटा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा, ठीक ना। 1/tan थीटा था तो ये tan थीटा नीचे आ जाएगा, कर लेना इसको, ये तो तुम कर ही लोगे। अच्छा, ये tan थीटा ऊपर जाकर के tan थीटा से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा ना, तो इसको भी हम ऊपर लेकर के चले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ तक तो बात तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो हम यहाँ एलसीएम ले पाते, देखो tan थीटा -1 है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है, हम लोग दोनों साइड सेम बना ले। ये तो सेम बनाना फैक्टराइजेशन में तुम सीखे होगे, है ना। हम इस 1 माइनस tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकाल ले तो ये tan थीटा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना बालक। देखो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस tan थीटा और माइनस माइनस +1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों। तो हम क्या किए ना कि यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लिए, हम मेरे भाई यहाँ से माइनस कॉमन निकाले। जैसे ही माइनस कॉमन निकाले और उस माइनस को जब हम नीचे लाएंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और जो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाले थे उसके कारण ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा -1 हो जाएगा, tan थीटा -1। पहले था 1 माइनस tan थीटा, अब हो गया tan थीटा -1। अब तुमको डिनोमिनेटर कुछ सिमिलर जैसा दिख रहा है, तो अब एलसीएम ले लिया जाए, जो कॉमन है उसको ले लेंगे ना, tan थीटा -1 ये कॉमन था, और एक आ गया यहाँ पर tan थीटा प्रोडक्ट में, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, इसको एक बार ला दिए। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे भाई tan क्यूब थीटा बन गया ना, और -1 आ गया। अब यहाँ से क्या करें, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ से क्या करें। अच्छा, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, 1 को 1 का स्क्वायर लिखे, क्यूब लिखे, अपने नीड के अनुसार जो मन सो लिख लेंगे। ऊपर में है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो जानते ही हो ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उस फॉर्मूला पर इसे कन्वर्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया, tan थीटा -1, है ना, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा इंटू 1, tan थीटा इंटू 1, है ना। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है ना, 1 है तो इसका स्क्वायर हो गया, और फिर tan थीटा इंटू 1 यानी ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर इसे ब्रेक कर दिया, और देखो क्या आ गया, तुरंत ये क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, तुरंत ये क्वेश्चन बन गया, tan थीटा -1। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया।
दोनों अगर कैंसिल होते हुए तुम देख लिए हो, दोनों को अगर कैंसिल होते हुए देख लिए हो, तो अब देखो यहां पर ऊपर में 3 टर्म है, tan थीटा इंटू 1 तो tan ही थीटा है, और नीचे में डिनोमिनेटर है। क्या इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर अकेले था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कर सकते हैं, वापस से एलसीएम लेंगे, बात तो वही आएगा, कर तो सकते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, एक tan और एक tan गायब हो गया, ठीक ना, तो यहां पर बन गया मेरे भाई tan थीटा प्लस ये और ये कैंसिल होकर के 1 बन गया, ये तो कैंसिल होकर के 1। अच्छा 1 बाई 10 को अब कॉट लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, अब कॉट लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से यहां पहुंचना वेरी इजी, बहुत इजी। अब हम लोग इसको साइन कॉस में बदल ले, अब हम लोग इसको मेरे भाई साइन कॉस में बदल लेते हैं। यहां पर tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और प्लस कितना हो गया 1। और इसको तो ये बनाए हैं आज ही के क्वेश्चन में ना मेरे भाई, देखो यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अगर हम एलसीएम ले लें, ये अगर एलसीएम ले ले, ये इधर गया साइन स्क्वायर थीटा और ये इधर गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्लस 1 है, प्लस 1 लाना भी आरएचएस में, उसको छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या, इसको हम 1 लिख लिए, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, 1 बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, है ना, सेक थीटा, और इंटू 1 बाई साइन को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1। देखो आरएचएस आ गया मेरे भाई, आरएचएस आ गया क्या, अरे आरएचएस आते हुए दिख रहा है क्या, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, या एक ही बात है ना, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 एक ही बात है। तो एलएचएस को हम लोग आरएचएस बना दिए। इस तरीके से और भी अप्रोच हो सकता है तुम और इजी सोच पाओ, है ना, अभी दिमाग में ये आया तो हम ऐसे बता दिए, बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, ये कैसे बनेगा, एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है, अच्छे से ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिए हो मेरे भाई, तो बताते हैं, बहुत मजा आएगा, इसका सॉल्यूशन देखना बहुत मजा आएगा, है ना। कमेंट करके बताते चलना कि तुमसे अब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, इस वीडियो का जब तुम पूरा क्वेश्चन कर लोगे तब तो पक्का बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनने लगेगा। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ कि इस चीज को कैसे चेंज करें कि हम 2 ला दें, एलएचएस को सॉल्व करके 2 लाना है ना। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1, है ना, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा है, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ये बात तो लिख ही सकते हैं ना भाई, ये बात तो हम लोग लिख सकते हैं। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा से। अब की बार थोड़ा मिला लेना, इन दोनों को ऐसे लिख लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये तुम जानते हो ना क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मेरे भाई 1 होता है। तो यहाँ पर इंटू में 1 यानी कि 1 जो है वो डिजोल्व हो गया, इंटू 1 यानी कि 1 को रखे ना रखें। तो अभी तक हम लोगों के पास ये डेटा आया है ना, ये डेटा आया। अब क्या करें, अब देखो बहुत मजा आएगा, देखो बहुत मजा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, इसको हम ऐसे थोड़ा सा अरेंज करके सुसज्जित करके लिख सकते हैं क्या, सुसज्जित करके। अगर ये सुसज्जित करके अच्छे से अगर लिख ले तो अगले स्टेप पे ये क्वेश्चन बन गया। कैसे, देखो 1 प्लस में माइनस में ऐसे लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे अभी तक तो जान ही गए होगे कि इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको हटा के हम क्या लिख दिए मेरे भाई, प्लस में लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। किसको किसको दिख रहा है कि आ गया आंसर, दिखने लगा ना। ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है और इंटू अपने पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब बताओ कि इसको 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। अरे साइन कोसेक का मेरे भाई उल्टा होता है, ये और ये कट गया, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। आरएचएस भी 2 था, आरएचएस भी मेरे भाई 2 था। बात क्लियर है क्या। अब देखो सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन हम तुम्हें अभी बालक बताते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं, ऐसा ही इसी पैटर्न पर। ये यही पूछता है मेरे भाई, बहुत बार देखे हैं इस क्वेश्चन को पूछते हुए। कैसे बनाना है, इसमें क्या लॉजिक लगाना है ना। अच्छा एक बात बताओ कि एक हम लोग, वैसे तो हम एलएचएस को सॉल्व करके इतना लाने वाले हैं क्योंकि एलएचएस थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग क्या पढ़े, कोसेक स्क्वायर थीटा पढ़े ना बुआ। देखो सबसे बेस्ट मेथड इसका बता रहे हैं, ये हम लोग पढ़ लिए। इसको इधर ले चले तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब एक बात बताओ कि जहां 1 है वहां ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा ना कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहां 1 के जगह पर हम ये लिख लेंगे और क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे। देखो कैसे,
इसको भी थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, हम क्या करें ना कि इसको हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख लिए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अरे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 के जगह पर हम क्या लिख लिए, 1 के जगह पर हम लिख लिए मेरे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 ये भी 1 ही है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। नीचे को बिल्कुल टच नहीं करना, नीचे को मेरे भाई बिल्कुल टच नहीं करना, जैसा है वैसा रहने देना है, रहने देना है, ठीक ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मेरे भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या। तो इसको हम हटा करके, है ना, इसके बदले हम क्या लिख दिए ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो जी, अब यहां से क्या अप्रोच लगाना है कि न्यूमरेटर में अगर तुम नोटिस करो ना मेरे भाई तो 2 टर्म है, एक यहां और एक यहां, ये तो एक ही टर्म है ना, प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुमको, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहां भी है, यहां भी है, बस इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं मेरे भाई, इसे हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, इसे हम कॉमन निकाल लिए। जब हम न्यूमरेटर से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालिए मेरे भाई, है ना, तो क्या बचा अपने पास मेरे भाई यहाँ पर अपने पास यहाँ से तो 1 बचा और माइनस ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचते हुए तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। यहाँ से 1 बचेगा, ये कॉमन निकाले हुए तो केवल ये बचेगा, माइनस था तो माइनस लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए, ठीक ना। नीचे में देखो, नीचे में कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना, माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ये और ये एक ही चीज तुमको दिख रहा है क्या मेरे भाई, ये दोनों एक ही चीज है क्या, कटा देंगे, है ना, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। ब्रैकेट को ओपन किया जाए, ब्रैकेट को जैसे ही तुम ओपन करोगे ना, जैसे ही तुम ओपन करोगे तो ये तो माइनस बनेगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। अब तुम ऊपर नीचे नोटिस करो, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में, यानी दोनों सेम था तो दोनों को कटा दिए। और जैसे ही कटाए अब तो ये आ ही गया ना, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिख लेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन को अगर एलसीएम ले लिए तो जो हमें लाना था मेरे भाई वो आ गया। आई होप इसे भी तुम बालक अच्छे से समझ पाए होगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बालक चलते हैं, ध्यान से समझो। साइन माइनस कॉस प्लस 1 कॉस प्लस साइन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस बात को प्रूफ करना है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे ना उसी को उठाओ प्रूफ करने के लिए, ज्यादा इजी होगा प्रूफ करना। एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, इसी को उठाया जाए, इसको बनाते बनाते यहां पहुंच चला जाए, है ना। एलएचएस अपने पास क्या है मेरे भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, और डिवाइड में क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अच्छा सुनो ध्यान से, जैसे सोच रहे हो वैसे ही सोचना है मेरे भाई। यहां पर सेक और टेन में हमें कन्वर्ट करना है। आज ही इसी क्लास में हम लोग देखें कि साइन कॉस को कैसे टेन सेक में बदला जा सकता है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दे कि डायरेक्ट टेन में बदल जाए, और टेन में बदलेगा तो सेक में तो बदल ही लेंगे, है ना। हम क्या करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बालक कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब एक फ्रैक्शन को हम लोग सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। नीचे भी कर लेते हैं कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा और यहां भी कॉस थीटा। ये टेन बन गया मेरे भाई। क्यों बनाए टेन में, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो टेन में ही लाना है, तो टेन में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे। ये कैंसल, 1 प्लस 1 बाई कॉस तुम जानते हो सेक थीटा होता है, यानी कि कुछ कुछ वैसा आते हुए दिखने लगा। आगे देखो, आगे ये दोनों कैंसिल होकर के 1 बन गया मेरे भाई। ये टेन है, ये टेन है ना, साइन बाई कॉस टेन है, और माइनस ये तो सेक थीटा है ना। 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, इसके बदले में ये लिख दिए। अब देखो ध्यान से सुनो, है ना। पहले यहीं पर थोड़ा सा ना अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अभी जो हम तरीका बता रहे हैं ना, ये इसका सबसे बेस्ट मेथड है बालक, सबसे बेस्ट मेथड। ध्यान से सुनना, हम इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिख ले रहे हैं। -1 को उधर ले चल रहे हैं और सेक थीटा को इधर ला रहे हैं, ला सकते हैं, है ना। हम क्या किए इसी में कि हम प्लस सेक थीटा कर लिए, क्योंकि वो प्लस में था, और -1 कर लिए, ठीक ना, -1 कर लिए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना,
देखो कितना आसानी से बनेगा। हम एक बार लिख लेते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, 1 को थोड़ा हम चेंज करेंगे, नीचे हम लिख लेते हैं, नीचे में है 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, माइनस सेक थीटा। सुनना, अभी हम लोग देखे मेरे भाई, अभी हम लोग देखे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अगर हम 1 को, दिख रहा है ना बढ़िया से, अगर हम 10 को इधर भेज दे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 के प्लेस पर ये लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 के जगह पर तो लिखा ही जा सकता है। बस यहां पर देखो, यहां पर मेरे भाई, यहां पर 1 था, 1 के जगह पर हम ये बात लिख दिए, और लिखते ही मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, लिखते ही ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। सुनना कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम जानते हो ए प्लस बी ए इंटू बी होता है। तो यहां पर मेरे भाई इसको हम लोग टेन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। और नीचे में क्या आ गया, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बस एक स्टेप और तुम समझ जाओगे, बड़ा कमाल का मेथड है ये, बस एक स्टेप और मेरे भाई। तुम बताओ यहां न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है, 2 ही है ना, एक ये और एक ये पूरा। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों में बालक टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां भी है यहां भी है। तो हम क्या किए ना कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम कॉमन ले लिए मेरे भाई। जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहां से तो 1 बचेगा, फिर माइनस, यहां से 1 बचा, फिर माइनस, ये एक बचेगा क्योंकि ये तो हम कॉमन निकाल लिए हैं, ये बच रहा है, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां पर बच रहा है मेरे भाई। और डिनोमिनेटर में तो वही, डिनोमिनेटर को तो हम टच ही नहीं किए, डिनोमिनेटर उड़ने वाला है, कटने वाला है, डिनोमिनेटर जो है वो कटने वाला है। तुम नोटिस करो मेरे भाई, ये न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट एकदम सेम है, एकदम सेम है। ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, यहां से ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो ये माइनस बना और ये माइनस माइनस मेरे भाई प्लस बन गया। अब दिख रहा है क्या, बिल्कुल सेम है। 1 प्लस टेन माइनस सेक, 1 प्लस टेन माइनस सेक, इन दोनों को उड़ा दिया जाए, दोनों सेम है। अब दोनों जैसे ही सेम था, ये उड़ करके ये उड़ गया, और उड़ करके अपने पास क्या बच गया, कहां बताएं मेरे भाई, जगह ही नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे ही ये उड़ा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उड़ा, अपने पास बच क्या गया, टेन थीटा, अपने पास मेरे भाई बच गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये बचा, ठीक है ना। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा से यहां कैसे पहुंचे, बड़ा आसानी से पहुंच सकते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत ही आसानी से मेरे भाई यहां पर हम लोग पहुंच सकते हैं। टेन थीटा है और सेक थीटा ऊपर में है, हमें इसे नीचे में ले जाना है। तो देखो एक काम किया जाए ना, एक काम किया जाए, क्या किया जाए मेरे भाई कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, देखो डिनोमिनेटर को देखते हुए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा था ना, नीचे में तो 1 था, ऊपर नीचे हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, इसको हम लोग टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखें, या अगर तुमको कंफ्यूजन हो तो इसी को हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दे, तो कोई दिक्कत है क्या, एक ही बात है, टेन प्लस सेक या सेक प्लस टेन एक ही बात है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बालक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और नीचे में अपने पास कितना आया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये तुम जान गए हो क्या कि ये 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजें तो 1 आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है ना 1 है, वही यहाँ पर हम लोग जैसे ही पुट करेंगे अपना प्रूफ हो गया, है ना। यहाँ पर हम क्या किए मेरे भाई, 1 पुट कर दिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, 1 होता है। समझ पाए होगे। हम एलएचएस को सॉल्व करते गए, थोड़ा स्मार्टली इसको चेंज करते करते आरएचएस तक पहुंच गए, यानी कि अपना प्रूफ हो गया मेरे बालक। मेन बात यही था कि इसे अच्छे से अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से कोशिश किए तुम्हें बताने का, एक एक बात बताने का, है ना। और इसके बाद तुम मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम बालक शायद ही तुमसे कोई छूटे,
इसके बाद तुम ज्यादातर क्वेश्चन खुद से ट्राई कर पाओगे, और अच्छे से अगर तुम कोशिश किए तो यार 100% अपने बोर्ड सिलेबस का 10th लेवल का 100% तुम क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। अच्छे से ट्राई करो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक मेरे भाई इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, क्योंकि बहुत ही रिसर्च करके बहुत बच्चे हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज में, ये सब में परेशान रह रहे हैं। तुम्हारे क्लास का एक एक चैप्टर 1 by 1 हम 1 शॉट में अपलोड करने वाले हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से एक एक बात को बिल्कुल इजी करके बताने वाले हैं, है ना। और लाइव भी चल रहा है, लाइव में जुड़ोगे जहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारा केस बेस्ड स्टडी, एसेशन रीजन, ये सब आने वाला है, बहुत सारा अपलोडेड भी है, लाइव हो गया है, तो जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में।